कैसे हम अपने पार्टनर के लिए अच्छे पार्टनर बन सकते हैं? देखो, दुनिया में लॉयल्टी बहुत रेयर इवेंट है। पहली बात यह है कि आप दोनों लोग एक दूसरे के प्रति 98% लॉयल रहे। ऐसा क्यों? 98% क्यों? 100 भगवान भी नहीं हो सकते। सही में? अरे कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को धोखा नहीं दिया। जब वो लास्ट में अपनी माँ से मिलने जाता है तो भगवान बीच में आ जाते हैं। तो आप ये जो 2% कह रहे हैं, क्या एक्सेप्शंस है? एक्सेप्शंस ये होते हैं, कुछ घटनाएं जीवन की ऐसी होती हैं जो आप शायद अपने आप को दोबारा नहीं बताना चाहते। होती हैं, मत बताइए। कुछ होती हैं इवेंट्स जो शायद दोबारा आप अपने आप को नहीं बताना चाहते, लेकिन आप लॉयल रहिए। जैसे मान लिया आप खैनी खाते हैं तो बताइए सामने वाले को मैं खाता हूं। एक दूसरे को अपनी वास्तविक, जैसे मैं अपनी वाइफ की बात बताऊं तो जब मैं इलाहाबाद में रहता था तो बेचारी आती थी, तो बहुत ज़्यादा पैसे तो होते नहीं थे, तो चावल उबाल के खाते तो बेचारी चावल उबाल देती थी। तो उसकी शादी तय हो रही थी, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लड़का था, कुछ करता था। तो मैंने उससे कहा, देख मेरे चक्कर में मत पड़ा, तेरी शादी हो रही, लड़का एम्प्लॉयड है, कर ले, मेरी बातों के चक्कर में मत पड़। क्यों? मेरा तो क्लियर है कि या तो भीख मांगना है या राज करना है, दो में से एक ही काम करना। आपने सीधा ऐसे कह दिया था? हाँ हाँ। अरे बाप रे। तो मैंने कहा मेरे चक्कर में मत पड़ा, तेरी शादी कर ले जा। तो उसने कहा नहीं, मेरे भी अब 2 ऑप्शन है। उसने बहुत रिस्क लिया। हम क्या करते हैं अपने रिश्तों में, खासकर अफेयर में, हम दोनों नाटक करते हैं। जैसे तुमने अपने बॉयफ्रेंड को बोल दिया कुत्ता कहेंगा, अब वो हंस रहा है, अगर उसको बुरा लग रहा है तो उसे वहीं टोकना है। हमें एक दूसरे की सिर्फ अच्छाई को ही सपोर्ट नहीं करना है, हमको उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी देखना है। हम वास्तविक तौर पे, मतलब मेरा पहला पॉइंट कहने का मतलब ये कि आप रियल रूप में जैसे हो वैसे रहो दोनों लोग एक दूसरे के सामने। अगर नाटक किया तो नाटक बहुत दिन नहीं चल सकता, पहली बात। दूसरी बात कि दुनिया प्रेम पे नहीं चलती, जरूरतों पे चलती है। जैसे पहले फिल्मों में डायलॉग होते थे ना कि मैं पापा इसके साथ झोपड़ी में भी रह लूंगी, रूखा सूखा खा लूं, ये सब डायलॉग बाजी है, और वो भी आज की दुनिया में संभव ही नहीं। तो पहली बात, आप वास्तविक रहो एक दूसरे के सामने। दूसरी बात, आप समझो कि यार जिंदगी जरूरतों पे चलती है, डायलॉग बाजी वाला जीवन मत बनाओ आप। पर आपकी वाइफ ने तो आपके डायलॉग को ही ट्रस्ट करा। ये उसकी बहुत बड़ी मतलब फीचर है, बहुत बड़ी। और वो डायलॉग्स नहीं थे, उसको पता था। मैं उससे, ये जो सवाल तुमने मुझसे किया, ये सवाल मैं उससे करता था कि ये तुमको कैसे, मतलब तुमने कैसे सोच लिया था कि। तो उसने एक बड़ी प्यारी बात कही। उसने कहा मेरी माँ ने लव मैरिज किया और मेरी माँ जिस घर में आई वो अरबपति घर था, लेकिन शायद उनकी किस्मत में बहुत ज़्यादा सुख नहीं था, इससे चीज़ें समय के साथ बिगड़ गई। तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि यार जब मेरी माँ ने अरबपति घर में शादी किया और चीज़ें बिगड़ गई और वो बहुत परेशान हुई, तो अगर मेरी भी किस्मत में तुम्हारे साथ रह के परेशान होना ही लिखा होगा तो मैं हो जाऊंगी। ये उसका आज भी आंसर है। वो अपने माँ का एग्जाम्पल मुझे बार बार देती है कि मैंने कहा ठीक है, अगर किस्मत, जब भाई उसकी माँ की, जब मेरी सास की जब शादी हुई तो मेरे ससुर वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड पर्सन थे, मतलब मेरे ससुर के पिताजी इलाहाबाद के। और 1967 में उनका घर था 2 बीघे में लखनऊ इलाहाबाद में, आज भी है। 1967 के आसपास 2 बीघे में घर बना रखा था, प्रिंटिंग प्रेस था, ट्रांसपोर्ट था, क्या नहीं था। और फिर ऐसी नजर लगी घर को कि सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ उजड़ गया। तो वो बोलती थी कि मैं बार बार वही बात सोचती थी कि वो अरबपति घर से आकर और इतनी परेशानियां उसने झेली, तो अगर मेरी किस्मत में भी लिखा होगा तो मैं तो झेलूंगी। तो ये रिस्क था उसका। मैं उसको बार बार एक बात बोलता हूँ कि यार तूने ब्लाइंड खेला, लेकिन ब्लाइंड खेलने के लिए हिम्मत चाहिए, वो उस लेडी में था, खेल गई। तो रिश्ते में वास्तविकता चाहिए, रिश्ते में भाव चाहिए। बिना भाव के तो एक दिन नहीं रह सकते आप। और राइट्स, हमें बर्बाद किसने किया? एक कॉन्सेप्ट ने, राइट्स। रिलेशन सेवा पे चलते हैं, सही गलत पे नहीं चलते। रिलेशन राइट्स पे तो कभी चल ही नहीं सकते। आज हिंदुस्तान के परिवारों की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है कि वो रिलेशन को राइट्स पे बेस्ड कर रहे हैं। मेरा ये हक है, नहीं चलेगा।
रिलेशन जब भी चलेगा सेवा पे चलेगा।